नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक यादव। दोस्तों, जब सत्ता से सवाल पूछना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जब सत्ता से सवाल पूछने पर आपको नौकरियों से निकाल कर फेंक दिया जाता है। पत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रिका जब सत्ता से सवाल पूछने पर आपको एंटी नेशनल या देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, तो उस स्थिति और परिस्थिति में कहीं न कहीं जाकर हमें एक यूट्यूब चैनल बनाना पड़ जाता है। दोस्तों, आज हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आज जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो गोदी मीडिया हो चुका है, वो टोटल चाटुकारिता मीडिया हो चुका है। तो जिसकी वजह से जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो कहीं न कहीं उसके अंदर नाजुकता आ गई है। उसके अंदर नाजुकता के साथ-साथ कमज़ोरीपन आ चुका है। दोस्तों, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। मान लीजिए मुझे अपना काम करवाना है और मैं अपने काम करवाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ ये मेरा काम ये कर दे, और मैं उसको कुछ पैसे भी देता हूँ। तो उसके रिस्पॉन्स में अगर वो मेरा काम एक्सेप्ट कर लेता है, तो मुझे ये अधिकार उसी क्षण मिल जाएगा कि मेरे काम से जुड़े हुए जितनी भी सवाल-जवाब हैं, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम कौन हो? तुम निकल जाओ। तुम मुझे धमका नहीं सकते उस वक़्त, क्योंकि तुमने मेरे काम करने की ज़िम्मेदारी अपने सर पे उठा रखी है और उसके लिए तुमने पैसा भी ले चुका है। ठीक उसी तरह दोस्तों, जब हम किसी को वोट देते हैं सत्ता में आने के लिए, जब हम किसी को वोट देते हैं, तब वो जब सत्ता में आता है, तब देश में हज़ारों और लाखों करोड़ों लोगों के काम करने के प्रति ज़िम्मेदार हो जाता है और हमें एज़ ए जनता ये हक मिल जाता है कि हम उससे सवाल-जवाब करें, और वो व्यक्ति जो सत्ता में बैठा है, उसे हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। वो हमको धमका नहीं सकता, क्योंकि हमने उसे वोट दिया है और वो वोट इसलिए दिया है ताकि वो सत्ता में आए और आकर देश के लाखों करोड़ों लोगों का काम करे। और इसी जनता और उस नेता, उस सत्ताधारी, उस हुक्मरान के बीच में जो काम करने का एक माध्यम, जो सवाल पूछने का एक माध्यम होता है, उसका नाम है मीडिया। ये मीडिया ही सवाल पूछने का काम करता है। लेकिन जब यही मीडिया गोदी हो जाता है, जब यही मीडिया गोदी हो जाता है, चटुकारिता हो जाता है, तो वो कैसे सवाल पूछ पाएगा? एक सच्चाई भरा सवाल कैसे पूछ पाएगा? पत्रकारिता भरा सवाल कैसे पूछ पाएगा? बताइए दोस्तों। समझने वाली बात ये भी है कि जब ये चटुकारिता हो जाएंगे, जब ये गोदी हो जाएंगे, तब यही सवाल पूछेंगे ना कि आप टॉनिक पीते हैं, थकते क्यों नहीं हैं? ये जनता के सवाल हो सकते हैं? हमें बताइए, ये जनता के सवाल कभी हो सकते हैं? ये हमेशा व्यक्ति विशेष के सवाल हैं, और व्यक्ति विशेष के सवाल से जनता को क्या लेना देना? कुछ नहीं लेना देना है। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? जनता को उनके जुड़े हुए सवाल पूछना चाहिए, ना कि तुम व्यक्ति विशेष के पास जाओ, कौन सा टॉनिक पीते हो, तुम थकते क्यों नहीं हो, आम कैसे काट के खाते हो कि चूस के खाते हो। ये सब जनता का सवाल नहीं है। और हमें इस तरह के सवाल पूछ करके जो मेन स्ट्रीम मीडिया पूछता है, चाटुकारिता करता है, वो इससे सोचता है कि जनता बेवकूफ़ बने। लेकिन हाँ, जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, क्योंकि सबको सब कुछ पता रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई बोलता नहीं है, बस यही फ़र्क है। दोस्तों, मैं पर्सनली मानता हूँ कि अगर मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जो मेरा परिवार में सिर्फ मेरे ही घर के लोग नहीं हैं। मेरे परिवार में इस देश के लोग हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग आते हैं, ये मैं मानता हूँ। और अगर मुझे अपने इस देश के लाखों करोड़ों परिवार के अंदर कोई चीज़, अगर उसमें कोई भी कमज़ोरी नज़र आती है, उसमें कोई नाजुकता नज़र आती है, तो मैं एज़ ए भारतीय नागरिक, एज़ ए सिटीजन, मैं ये प्रयास करूँगा कि उस कमज़ोरी को दूर किया जाए, उस कमज़ोरी में कुछ ना कुछ मजबूती लाया जाए। मैं इस तरह का प्रयास करना चाहता हूँ, जिस वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है। और ये प्रयास दोस्तों मेरा तभी मजबूत बन पाएगा, ये प्रयास मेरा तभी सफल हो पाएगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, आप लोग जो मुझे प्यार देंगे, तभी ये मेरा योगदान सफल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार में किसी भी चीज़ की कमज़ोरी या किसी भी चीज़ की नाजुकता ना होने दूँ। उसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ कदम बढ़ाया जाए, एक सकारात्मक तरीके से। और उसके लिए आपको मुझे मदद करनी पड़ेगी, सपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं आपको सच्चाई भरे न्यूज़ तक पहुंचा सकता हूं, और सच्चाई भरे न्यूज़ के साथ साथ उसे एक स्वतंत्र तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिएगा, प्रेम दीजिएगा। हम आपसे आने वाले न्यूज़ के अंदर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।